नमस्कार दोस्तों भारत ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वर्ल्ड चैंपियन का खिताब तो अपने नाम कर लिया है, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने तक की कहानी बेहद ही रोमांचक है, जहां पर एक समय तक भारतीय टीम इस मुकाबले से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। यानी कि आखिरी 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी ने पूरी तरीके से फाइनल मैच को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि कैसे इस हारे हुए मुकाबले में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारत के वर्ल्ड चैंपियन बनने से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 200 लाइक। साथ ही दोस्तों आपके हिसाब से भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में फाइनल में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का रहा? हार्दिक पांड्या, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह? आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट में जरूर दें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं फाइनल मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में 15 रन तो भारतीय टीम की तरफ से रोहित और विराट ने बना डाले, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में 2 चौके लगाने के बाद रोहित के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। तो वहीं पर दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को ऋषभ पंत के रूप में भी एक और करारा झटका लगा और 2 विकेट भारतीय टीम ने गंवा दिए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल और विराट कोहली ने टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों के बीच दमदार पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। यहाँ पर अक्षर पटेल ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 4 बड़े छक्के जड़ दिए और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे। लेकिन टीम इंडिया के स्कोर को आखिर में आगे बढ़ाने में तेजी दी यहाँ पर शिवम दुबे ने। उन्होंने भी विराट कोहली के साथ मिलकर तेजी से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। विराट कोहली थोड़ी देर जरूर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका बल्ला भी जमकर चला, जिसके चलते टीम इंडिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 176 रनों का शानदार स्कोर खड़ा कर दिया और बड़ा लक्ष्य रखने में कामयाब हुई अफ्रीका की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक और रेजा हेंड्रिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में एक शानदार चौका रेजा हेंड्रिक्स के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर एक शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को पॉइंट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद शानदार तरीके से दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी, या फिर यूँ कहें तो इस मुकाबले में पहली सफलता दिला दी। क्योंकि दोस्तों रेजा हेंड्रिक्स जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन आखिरकार 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका एडन मार्करम ने आते ही अपनी पहली गेंद पर जड़ दिया, लेकिन इसके बाद एडन मार्करम जो कि शानदार तरीके से भारतीय टीम पर भारी पड़ सकते थे, लेकिन तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की एक शानदार गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों में गई, जहां पर उन्होंने डाइव लगाते हुए शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को दूसरी सफलता यहां पर मिल गई। दोस्तों हम बात करें एडन मार्करम की, तो वो 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे और 2 विकेट यहां पर गंवा दिए अफ्रीका ने और भारतीय टीम मजबूत पकड़ बना चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो चौथे ओवर में उनके बल्ले से एक शानदार चौका दोनों बल्लेबाजों ने अक्षर पटेल की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी क्विंटन डिकॉक ने एक और शानदार चौका जमाया, जिसके चलते यहां पर टीम का स्कोर 42 रनों तक पहुंच गया 6 ओवर की समाप्ति तक, यानी कि पावर प्ले लगभग बराबरी का समाप्त हुआ। लेकिन पावर प्ले के बाद यहां पर क्विंटन डिकॉक ने 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा छक्का कुलदीप यादव की गेंद पर जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए अक्षर पटेल के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई ट्रिस्टन स्टब्स ने और 9वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने भी एक और बड़ा शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया और यहां पर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी की यहां पर अक्षर पटेल ने और ओवर की 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को बड़ी व महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। हम ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो 21 गेंदों पर 31 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्लैप्स के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम ने 10 ओवर में अपना स्कोर 82 रनों तक पहुंचा दिया और ये मुकाबला लगभग बराबरी पर खड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासन ने इस मुकाबले को पलट कर रख दिया, जहां पर दोस्तों 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासन ने बड़ा शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा रविंद्र जडेजा की गेंद को।
तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर में भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी कुलदीप यादव की एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हेनरिक क्लासेन ने, और इस ओवर में भी दमदार बल्लेबाजी इनकी देखने को मिली। तो वहीं पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद को क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी की और यहां पर क्विंटन डी कॉक एक बार फिर से उसी तरफ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन यहां पर कुलदीप यादव ने बेहतरीन कैच पकड़ा और अर्शदीप सिंह ने पेविलियन भेज दिया क्विंटन डी कॉक को, जिन्होंने 31 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे डेविड मिलर ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौकाते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया मिड विकेट के ऊपर से और दमदार ऐलान कर दिया इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला हेनरिक क्लासेन के बल्ले से। तो इस ओवर में उनके बल्ले से तीसरी व चौथी गेंद पर 2 शानदार छक्के देखने को मिले। 15वां ओवर पूरी तरीके से गेम चेंजिंग रहा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए हेनरिक क्लासेन ने अक्षर पटेल के इस ओवर में टोटल 24 रन बटोर लिए और मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। इसके बाद दोस्तों हेनरिक क्लासेन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया 23 गेंदों पर, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने क्लासेन को पेविलियन भेज दिया ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर। उन्होंने 27 गेंदों पर 52 रन बनाए। अब चाहिए थे इस टीम को 29 गेंदों पर 29 रन, लेकिन इसके बाद 18वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर मार्को येंसन को बोल्ड करके मुकाबले को पलटने वाला काम कर दिया, क्योंकि दोस्तों अब 2 ओवर में 2 सफलताएं भारतीय टीम के हाथ लग चुकी थी। यहां पर मार्को येंसन की बात करें तो वो भी संघर्ष करते हुए जरूर नजर आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक गेंद ने उनकी पारी को समाप्त कर दिया। उन्होंने 4 गेंदों पर 2 रन बनाए। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने एक बार फिर घातक गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर की शुरुआती 2 गेंदें तो उन्होंने डॉट डाली, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन ले पाए यहां पर डेविड मिलर। इसके बाद 2 व 1 रन बना, यानी कि टोटल 4 रन ही इस ओवर में बने, जिसके चलते मुकाबला भारतीय टीम की झोली में आता हुआ नजर आया, क्योंकि अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी और गेंद थी अब हार्दिक पांड्या के हाथ में। दोस्तों पहली गेंद हार्दिक पांड्या डेविड मिलर के सामने डालने के लिए आए। हार्दिक ने वाइड लो फुल टॉस गेंद डाली और इस पर लॉन्ग ऑफ की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की यहां पर डेविड मिलर ने, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने एक दमदार कैच पकड़ा, जहां पर उन्होंने गेंद को पहले तो कलेक्ट किया, इसके बाद बाउंड्री लाइन पर बचने के लिए गेंद को ऊपर फेंका और बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर वापस आए और गेंद को पकड़कर टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाला कैच पकड़ लिया सूर्य कुमार यादव ने। और डेविड मिलर जो कि 17 गेंदों पर 21 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। इसके बाद दूसरी गेंद पर कंगिसो रबाडा ने एक चौका जरूर लगाया, यहां पर किनारा लगकर गेंद चौके के लिए थर्डमैन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार चली गई, लेकिन तीसरी गेंद पर वो 1 ही रन ले पाए। तो चौथी गेंद पर महाराज भी सिर्फ 1 ही रन ले पाए, जबकि दोस्तों 5वीं गेंद वाइड डाली, लेकिन इसके बाद 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने कंगिसो रबाडा को आउट करके पेविलियन भेज दिया। तो वहीं पर आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 ही रन बना और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 7 रनों से जीत दर्ज कर ली। वहीं पर दोस्तों भारतीय टीम का चैंपियन बनने का सपना भी साकार हो गया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 17 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भारतीय टीम के नाम कोई भी ICC ट्रॉफी 11 साल बाद आई। तो लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ दक्षिणी अफ्रीका चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन दोस्तों उनका परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहा। तो आपको ये फाइनल मुकाबला कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।